हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए चलिए कुछ मिठाई बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बालूशाही बना रही हूँ। तो बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। और जब भी बालूशाही बनाएं तो बिल्कुल मेजरमेंट के लिए हिसाब से ही बनाएं। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट के लिए कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कटोरी से ही मैं सभी चीज़ का मेजरमेंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा, आधा कप बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है और 2 पिंच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। इसको मिला देना है। और अब मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। तो घी भी मैं उसी कटोरी से ले रही हूँ जिससे मैंने मैदा निकाला था। तो मैदे का मेजरमेंट किया था। तो यहाँ पर हाफ़ कप घी लेना है और हाफ़ कप ही पानी लेना है। तो मैं यहाँ पर सेम कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने उसी से हाफ़ कप पानी लिया है और जो घी और पानी है दोनों को एक साथ डालना है। तो मैंने यहाँ पर घी और पानी डाला है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें इसको गूँथना नहीं है, आटे को गूँथना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इकट्ठा कीजिएगा ताकि जो इसमें परतें अच्छे से बन सकें। तो यहाँ पर मैंने आटा इकट्ठा किया है, इसको गूँथा नहीं है। तो यहाँ पर आटा देखिए किस तरह से परतदार दिख रहा है और इसको करीब करीब 20 मिनट तक के लिए ढका के रखना है। और मैं यहाँ पर चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप शुगर ली है और 2 कप शुगर है तो इसका जस्ट हाफ होगा 1 कप पानी। तो यहाँ पर हमको चाशनी तैयार करनी है। तो मैंने चीनी और पानी ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा केसर के धागे ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कलर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, फूड कलर का। तो इसीलिए मैं यहाँ पर केसर ले रही हूँ। केसर के मैंने यहाँ पर 12 से 15 धागे डाले हैं और कुछ मैंने इलायची डाली है, छोटी वाली इलायची, 3 से 4 इलायची यहाँ पर डाली है। और चाशनी को गाढ़ा बनाना है, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है लगभग उससे थोड़ा सा गाढ़ी चाशनी यहाँ पर बनानी है। तो मतलब टूटता हुआ तार, जैसे जो तार होगा वो टूटता हुआ तार दिखेगा आपको। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से तार बन रहा है, टूटता हुआ तार बन रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि चाशनी तैयार है। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है और टाइम 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो मैंने आटा लगाया था उसको चेक कर लेते हैं। पर आप देख ही सकते हैं कि जो आटा है वो कितना परतदार तैयार हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे हम हाथ से फैलाएं, इसमें हम बेलेंगे नहीं क्योंकि बेलने से क्या होगा, इसकी परतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने इसे हाथ से फैलाया है और करीब करीब इसे 7 से 8 बार हम इसे हाथ से ऐसे ही फैलाते रहेंगे। पहले कट करेंगे, एक परत को दूसरी परत के ऊपर रखेंगे और फिर इसे फैलाएंगे। तो 7 to 8 टाइम्स मैंने ये प्रोसेस किया है कि इसको हाथ से फैलाया है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में रखा है और फिर से इसको हाथ से फैलाया है। तो आप ये चीज़ मैंने इसलिए की है ताकि जो ऊंचाई है वो काफ़ी परतदार बन के तैयार हो। तो जितनी परतें होंगी बालूशाही उतनी ही स्वादिष्ट होगी। तो यहाँ पर अब मैंने ये प्रोसेस ये लास्ट टाइम कर रही हूँ और इसके बाद अब मैं इसे फाइनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है और एक पार्ट को मैंने यहाँ पर लिया है और इसको अब हम हाथ से रोल करेंगे। और ध्यान रहे कि जब हम इसे रोल करें तो कोई क्रैक ना आए इसमें, क्योंकि क्या होगा कि जब हम बालूशाही को डीप फ्राई करेंगे तो वो टूट भी सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्रैक ना आए। इसको मैंने बराबर बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि जो हम बालूशाही बनाएं तो तीनों ही बराबर बराबर बने। तो यहाँ पर एक लोई ली है, उसमें मैंने बीच से होल कर दिया है। तो जो होल है वो बड़ा ही रखिएगा क्योंकि जब हम डीप फ्राई करते हैं तो ये जो फूलती हैं, फूलने से क्या होता है कि ये जो होल हैं बंद हो जाते हैं। तो होल बड़ा ही रखिएगा ताकि जो बालूशाही है वो अंदर तक पक सके। तो होल रहने से क्या होता है, बालूशाही अंदर तक पक जाती है और अच्छे से पकती है। और जब आप भी इसको डीप फ्राई करें तो ध्यान रहे कि इसको लो फ्लेम में ही डीप फ्राई होगा कि जो बालूशाही है वो अंदर तक पक जाए।
तो यहाँ पर जो तेल है बिल्कुल मैंने कम आंच में रखा है, ताकि जो तेल एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म में ही हमें बालूशाही को तेल में डालना है। और बिल्कुल गैस को लो फ्लेम कर लीजिए। लो फ्लेम में गैस होगा और जो बालूशाही है वो लो फ्लेम में पकेगी। और जैसे ही आप देखिएगा कि जो बालूशाही एक साइड उठ जाएगी तो ये ऊपर उठ जाएगी, मतलब हल्की हो जाएगी। तो अब आप इसको पलट सकते हैं। तो यानी कि एक साइड से जो बालूशाही है वो पक चुकी है। कि बार बार आप कड़छी मत चलाइए, कड़छी चलाने क्या होता है, जो बालूशाही है वो टूट भी सकती है, बहुत सॉफ्ट बनी होती है, इसी वजह से ही टूट भी सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसे आराम से मैं इसे पलट रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये पक चुकी है, अभी दूसरी साइड से ही। तो मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा गैस को। तो यहाँ पर ये पक चुकी हैं। मैं इसे तुरंत ही चाशनी में ट्रांसफ़र करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाशनी भी गरम कर ली है, तो इसे गरम चाशनी ही आप ऐड कीजिएगा, ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक बालूशाही में चली जाए। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम चाशनी में ऐड करी है, एक साइड से सिक चुकी है। और मैं इसे पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी जो चाशनी है उसमें अच्छे से चली जाए। और सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखिएगा कि जो चाशनी में हम लोग बालूशाही रख रहे हैं ये 7 से 8 मिनट तक ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। क्योंकि क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, वो क्रंची जैसे होती है बालूशाही फिर वो वैसी नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट तक ही चाशनी में रखा है। और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना किसी फूड कलर के यहाँ पर जो बालूशाही का कलर है कितना अच्छा आया है। और मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ता से। तो यहाँ पर बालूशाही तैयार है। आप भी बनाइए, आप भी खाएं और मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बालूशाही है उसका कलर कितना अच्छा आया है। और यहाँ पर बिल्कुल परतदार बनके तैयार हुई है बालूशाही। और बिल्कुल अंदर तक देखिए चाशनी अंदर तक गई है, देखिए कितनी परतें बनी हुई हैं। तो आप भी ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।